अच्छा, इसमें ना बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? ऑफ मसल। ये जी, अब आपने इसको तवज्जो से सुनना है। खैर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल को हम पढ़ते हैं। अटेंटिव रहना है बस आपने, अटेंटिव रहना है, फिर आपको 10-15 मिनट में ये समझ आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास जो है, ये आपको नजर आ रहा है जी, ये थिक फिलामेंट है। ये बताइएगा क्या है? आपने बस साथ साथ बताते रहना मेरे को। ये क्या है? हेड। कितने थिक फिलामेंट, कितने मायोसिन प्रोटीन्स हैं यहाँ पे? 2 मायोसिन है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है जी? थिन फिलामेंट है। नहीं, ये जी, ये थिन फिलामेंट है। ये भी समझ आ गई। ये 4 थिन फिलामेंट हमने बना लिए। ये क्या है? ये थिक है। थोड़ा सा लिख देते हैं। हाँ, ना ना, थिक एक ही है। थिक एक ही है, मायोसिन प्रोटीन्स 2 है। वैसे तो आपको पता है कि एक थिक के अंदर 300 मायोसिन होती है। यहाँ पे सिर्फ 2 बनाए हैं। ठीक है, ओके। खैर, आप मायोसिन को भूल जाए। आप कहेंगे ये एक थिक फिलामेंट है। ये क्या है? बाकी थिन फिलामेंट है। अच्छा, अब इसका जो है वो आपने फीचर्स पढ़ना है। ये आपको क्या नजर आया? यहां से लेकर यहां तक क्या है? थिन फिलामेंट। बताए, सारे बच्चे बोले, साथ साथ बोले। हाँ, थिन फिलामेंट है। अच्छा, आप इसको ना सेंटर से क्या करते हैं? कट करते हैं। किसको कट किए? थिन फिलामेंट को। कहां से? ये भी कर दिया सेंटर से कट? नहीं किया? अच्छा, तो अब ये जो आपको डिस्टेंस मिलेगा ना, पहली बात तो ये कि ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ना, ये वाली, इसे आप कहते हैं जी लाइन। क्या कहते हैं? एक जी लाइन और ये। हाँ, दोनों जी लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है उसे सार्कोमेर कहते हैं। सार्को सार्कोमेर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव जी लाइंस। ठीक है, ओके। अगली बात, इसे आप क्या कहेंगे? ये हमारे पास जो है वो दो जो कंसेक्टिव जी लाइन उनके दरमियान में डिस्टेंस है। अच्छा, अब ये एरिया बहुत फोकस के साथ देखें। ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस लाइन के अंदर अंदर आपको क्या फीचर्स मिल रहे हैं? ये देखें, पूरा का पूरा थिक फिलामेंट आ रहा है, आ गया, और पार्शियली थिन फिलामेंट्स भी आ रहे हैं। तो आप इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? ए बैंड। अब ये जो ए बैंड है, बेसिकली यहां पर इसको लिखते हैं ए बैंड। ये एन आइसोट्रॉपिक बैंड है। कैसा बैंड है? एन आइसोट्रॉपिक ट्रॉपिक बैंड। हाँ जी, और इसका काम है कि ये कैन पोलराइज लाइट, कैन पोलराइज, कैन पोलराइज लाइट। अच्छा जी, कैन पोलराइज लाइट। ये हमारे पास जो है, ये जी, अब इस एरिया को देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है, इस एरिया को नजर मारे जरा। आपको यहाँ पे कोई थिक फिलामेंट नजर है? तो थिक से बाहर बाहर जो थिन सिर्फ कंटेन करे उसे क्या कहते हैं? आई बैंड। क्या कहेंगे? हाँ जी, नहीं कहेंगे आई बैंड? वेरी गुड, आई बैंड यहां लिख देते हैं जी। आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। हाँ जी, ये जो आइसोट्रॉपिक बैंड है, ये लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता। कांट पोलराइज, ऐसा है कि नहीं जी? कांट पोलराइज लाइट, ये नहीं कर सकता। आगे नोटिस कीजिएगा, ये हमारे पास जो है, ये जी,
ये है यहां से लेकर यहां तक का जो जोन है, ये वाला जोन। हाँ जी, ये बेसिकली दो जो है वो कंजक्टिव जो थिन फिलामेंट्स हैं उनके दरमियान में जो गैप है वो एरिया है जिसमें कोई थिन नहीं पाया जाएगा, सिर्फ कौन पाया जाएगा, ठीक। इसे एच जोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एच हैले जोन। इसमें थिन फिलामेंट नहीं होता, ये थिन के दरमियान में होता है। और आप इस एच जोन को सेंटर से कट करते हैं, आपने क्या करना है, ये जी, ये जी, ये जी। और आप जब इसको सेंटर से कट कर रहे हैं तो ये वाली लाइन जो है इसे एम लाइन कहते हैं या मिड लाइन कहते हैं। ये बात समझ आई? सबको समझ आया स्ट्रक्चर? ओके। यहां पर मौजूद है एक्टिन की रिसेप्टर साइट, क्या मौजूद है? और लेकिन वो कवर्ड है किसके थ्रू? ले जी, ये क्या है? ट्रोपो। अब हेड बाइंड मसल रेस्ट में है और इसका जो वो है ना एक्टिन की रिसेप्टर साइट, वो कवर्ड है किसके थ्रू? बताइएगा। जबरदस्त। इसे यहाँ पे रोकते हैं। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, फंक्शनिंग नहीं पढ़ी, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल नहीं पढ़ा, उससे पहले कुछ और पढ़ते हैं। अब नोटिस कीजिएगा, ये मैं बना रहा हूं सार्कोलीमा। हाँ जी, क्या बना रहा हूं? एक्सीलेंट, वेरी गुड। सार्कोलीमा सबको नजर आ गई? नहीं नजर आ रही? ओके। तो ये जी, ये है सार्कोलीमा। इसे हम क्या कहेंगे? सार्कोलीमा। ये जी, खैर इसके अंदर वाली साइड पे क्या है? सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म। और बाहर वाली साइड पे क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। डन हो गया। ये सारा ऑपरेटर्स जो है, मायोफिब्रिल्स जो है थिक और थिन, ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? सार्कोप्लाज्म में, बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है। ये जो सार्कोलीमा है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये इन्विजिनेट करती है। हाँ जी। और इसकी इन्विजिनेशन से ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इन्हें हम टी टिब्यूल्स कह देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? टी टिब्यूल्स। ये टी टिब्यूल्स हंड्रेड्स ऑफ पाए जाते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, और वो कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? टी सिस्टम। क्या बनाते हैं? कलेक्टिवली उन्हें टी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, तो खैर ये हमारे पास जो है वो एक टी टिब्यूल और ये है दूसरी टी टिब्यूल, इन दोनों के दरमियान में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, जिसे आप क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक। नहीं कहेंगे जी? वेरी गुड। ये जी, इन्हें आपने क्या कहा? ये क्या है जिनका क्या काम है? बताएं क्या काम है? एक्सीलेंट, कैल्शियम को, ये देखें, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसके साथ लगे हुए हैं? टी टिब्यूल्स के साथ। और ये स्टोर करते हैं किसको? बस फौरन फौरन बताते रहना आपने। ये किसको स्टोर करते हैं? कैल्शियम को। यहां पर आ रही है क्या? एक जो है वो मोटर एक्सॉन। बताएं क्या आ रही है? ये मोटर एक्सॉन है जी। हाँ जी, मोटर एक्सॉन। ये आके यहाँ पर जंक्शन बना रही है, जिसे आप क्या कह रहे हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कह रहे हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। होता क्या है मैकेनिज्म, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। यहाँ एक और चीज भी आप बना लें, ये क्या है जी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं क्या जी? कैल्शियम के गेट। ये क्या है? कैल्शियम के गेट। हाँ जी, ये हमारे पास है कैल्शियम गेट। अच्छा, एक चीज और, ये हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये जी। हाँ, इस सर्कल में तीन चीजें आएंगी। एक एंड है किसका? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा क्या है? टी टिब्यूल।
तीसरा क्या है, फिर से एक एंड है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ये जी, इन तीनों को कलेक्टिवली हम ट्राइएड कहते हैं। ट्राइएड। अब मसला समझना, एक्चुअली मसला क्या है। मसला ये ठहरा कि नव इम्पल्स आ रही है, कौन आ रहा है, किधर आ रही है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आती है, तो ये एक रिलीज करती है क्या, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या रिलीज करती है, जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ये भी एमसीक्यूज आता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो एसिटाइल कोलिन, क्योंकि पीएनएस का न्यूरोट्रांसमीटर ही एसिटाइल कोलिन है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, ये सार्कोलीमा के ऊपर, और सार्कोलीमा से अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जाना शुरू करेगा किसके ऊपर, टी ट्यूब्यूल, और टी ट्यूब्यूल के साथ ही कनेक्ट कर रही है कौन, ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी नर्व इम्पल्स यहां से होती हुई चली जाएगी किसके ऊपर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर चली जाएगी, नहीं जाएगी जी, चली गई। और जब नर्व इम्पल्स जाके हिट करेगी किसको, तो कैल्शियम गेट क्या होंगे, ओपन होंगे, कैल्शियम गेट क्या हो गए, और जब कैल्शियम गेट ओपन होंगे तो कैल्शियम क्या होना स्टार्ट करेगा, कैल्शियम क्या होना स्टार्ट करेगा जी, ले जी, कैल्शियम रिलीज होना। अब कैल्शियम की बरसात हो रही है किसके ऊपर, इसके ऊपर, मायोफिब्रिल्स के ऊपर, और कैल्शियम बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ ट्रिगर फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इफ देयर इज अ कैल्शियम द मसल विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड। हाँ, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम विल डिफाइन द अमाउंट ऑफ मूवमेंट, ज्यादा कैल्शियम ज्यादा मूवमेंट। क्या बात है, एक्सीलेंट। तो खैर कैल्शियम रिलीज हो गया, मुद्दा क्या ठहरा, कैल्शियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, कैल्शियम आगे किसके साथ बाइंड करता है, टीएनसी के साथ, क्योंकि कैल्शियम बाइंड करेगा किसके साथ, ये तीनों यूनिट ऐसे एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं साथ साथ, इसी के साथ लगा हुआ है टीएनटी। जब ये टीएनसी के साथ कैल्शियम बाइंड करेगा, ये थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, वो आपने मूवीज नहीं देखी हैं, वो एक को घुमाते हैं वो आगे से सारे सारे रिंग्स घूमना शुरू कर देते हैं, वो सारा चक्कर ही जो है वो चलना शुरू हो, यहाँ पे भी यही चक्कर है। जब कैल्शियम आके लगेगी तो टीएनसी थोड़ा सा मूव करेगा, उसकी वजह से कौन मूव करेगा, टीएनटी, जो ट्रोपोमायोसिन जिसके साथ लगी हुई है, ट्रोपोमायोसिन को साइड पे कर दिया जाएगा, ट्रोपोमायोसिन को कर दिया गया साइड पे, ये देखें ये थी ट्रोपोमायोसिन, ये साइड पे हो गई जी। अब क्या हुआ कि एक्टिन की रिसेप्टर साइट क्या हो गई, एक्सपोज्ड, क्या कर गई, एक्सपोज हुई है कि कोई नहीं हुई, हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे हेड बाइंड कर जाएंगे, मायोसिन का हेड किसके साथ बाइंड करेगा, हाँ जी, एक्टिन की रिसेप्टर साइट के साथ, और ये जो कनेक्शन बिल्ड होगा इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज। बताएं इसे क्या कहते हैं, ये क्रॉस ब्रिज है, नहीं जी, ये क्रॉस ब्रिज है, ये क्या है, क्रॉस ब्रिज है। एनी प्रॉब्लम, हाँ जी, ट्राइड, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंड, दूसरा टी ट्यूब्यूल, और तीसरा फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंड, सर्कल किया मैंने।